चौपाल में आज हम कोसी नदी के दोनों ओर बने तटबंध के बीच बसे उन किसानों का दर्द बयां कर रहे हैं जिन्होंने बड़ी मुश्किल से खेतों में फसल तो बोया है, पर उन फसलों पर कीटों की बुरी नज़र लग जाती है। कोसी तटबंध के अंदर बसे हजारों की आबादी को हर वर्ष प्रकृति की दोहरी मार का सामना करना पड़ता है। पहली मार उन्हें बाढ़ के रूप में मिलती है, जबकि दूसरी उनके खेतों में लहलहाते फसलों में कीड़े के डंक के कारण सहना पड़ता है। ऐसे में किसानों के मेहनत पर न सिर्फ पानी फिर जाता है, बल्कि उनकी माली हालत और भी खराब हो जाती है। ऐसे में कोसी तटबंध के अंदर रहने वाले हजारों किसान खेतों में लगी अपनी फसलों को बचाने की जद्दोजहद में लग जाते हैं। ये तस्वीर है कोसी तटबंध के अंदर बसे चकला डभारी गांव की, जहां खेत में लगी गेहूं की फसल में कीट का प्रकोप बढ़ गया है, जिसके चलते किसान त्राहिमाम है। ये समस्या तटबंध के अंदर बसे गांव के किसानों की है। कीट को भगाने के लिए किसानों को कोई ठोस उपाय नहीं सूझ रहा है। कृषि विभाग को भी इसकी सूचना कई बार दी गई, पर सारे उपाय बेअसर साबित हो रहे हैं। ऐसे में किसानों को एक उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है, जिसके पहल से न सिर्फ किसी वैज्ञानिक खेतों तक पहुँचे, बल्कि इस दिशा में पहल के भी संकेत दिए गए हैं। दरअसल विधान परिषद के पूर्व कार्यकारी सभापति मोहम्मद हारून रशीद का भी पैतृक घर तटबंध के अंदर ही है। चूंकि वे इन दिनों घर आए हुए हैं, लिहाजा किसानों ने वहां पहुंचकर अपनी समस्याओं से उन्हें अवगत कराया, जिसके बाद विधान परिषद के पूर्व कार्यकारी सभापति मोहम्मद हारून रशीद ने भी अपने प्रभावित गाँव के खेतों का जायजा लिया और गेहूं की फसल में कीट लगने की तत्काल जानकारी डीएम और जिला कृषि पदाधिकारी को भी दी, जिसके बाद कृषि वैज्ञानिकों की टीम ने अंदर कीट से प्रभावित उन खेतों का भी जायजा लिया जहां खेतों में कीट का प्रकोप देखा गया। इस दौरान किसानों का कहना है कि इससे पहले भी कई फसलों धान, मकई, मूंग में कीट का प्रकोप रहा है, जिसके चलते उनकी खेती बर्बाद होती रही। आपको बता दें कि कोसी तटबंध के अंदर के लोग बड़ी मुश्किल से खेती कर पाते हैं और उनके जीविकोपार्जन का मुख्य आधार भी कृषि है। 4 से 5 महीने कोसी के पानी से तबाही होती है, जो कुछ छोटे छोटे किसान किसी तरह खेतीबाड़ी करते हैं। उसमें कीट का प्रकोप बढ़ जाने से किसानों की माली हालत खराब होती जा रही है। यही कारण है कि आसपास के किसानों ने डभारी चकला के रहने वाले विधान परिषद के पूर्व सभापति मोहम्मद हारून रशीद से इस समस्या से निजात पाने की गुहार लगाई, जिसके बाद उनके पहल से कृषि वैज्ञानिक खेत का जायजा लेने पहुंचे। बताया जाता है कि वैज्ञानिकों की टीम ने भी जांच में पाया कि खेतों में बड़ी संख्या में कीटों का उत्पात है, जिसे दूर करना बेहद ही जरूरी है, तभी खेतों में फसल का उत्पादन हो सकता है। इस दिशा में पहल शुरू कर दी गई है। अब देखना होगा कि कब तक कीट का प्रकोप हट पाता है।
यही है मेन कीड़ा। तटबंध के अंदर रहने वाले किसानों को अब उम्मीद जगी है कि उनके लहलहाते खेतों में कीड़े के प्रकोप से जल्द ही मुक्ति मिलेगी, पर कब तक समस्या से उन्हें निजात मिलेगी ये कहना अभी मुश्किल है, क्योंकि जानकारों की माने तो इसमें समय लग सकता है। ऐसे में किसानों को बड़ी मायूसी का सामना करना पड़ रहा है। प्रकृति की दोहरी मार झेल रहे किसानों की समस्या को लेकर सरकारी स्तर से त्वरित पहल होने की दरकार है, ताकि कीड़े के प्रकोप से हर वर्ष होने वाली समस्या से उन्हें निजात मिल सके। लोगों का कहना है कि जब तक किसानों की हालत नहीं सुधरेगी तब तक हम खुशहाल नहीं रह सकते। संजीव कुमार कोऑर्डिनेटर है वो। जी जी संजीव कुमार। यही है मेन कीड़ा। 4 दिन पहले गांव आए, खेत में गए, देखा तो लोगों ने बताया कि भाई सबके खेत में जो है सो गेहूं में पिल्लू लग गया है और गेहूं को काटा जा रहा है पिल्लू के द्वारा। तो हमने अविलंब जो है सो डीएम साहब को फ़ोन किया, सुपौल जिला पदाधिकारी को, और तुरंत फिर माननीय मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी को हमने अवगत कराया, क्योंकि उनका क्षेत्र है, उनका जिला है, सुपौल का विकास उन्हीं पर आधारित है। तो उनको हमने सूचना दिया कि खेत में पिल्लू लग गया, गेहूं की खेती मूंग और मकई और धान के तरह नष्ट होने जा रही है, किसान की स्थिति बहुत खराब है, किसान अब क्या करेंगे, इसलिए इमीडिएट इसकी व्यवस्था हो। तो माननीय मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी ने पौधा संरक्षण विभाग के पदाधिकारी को यहाँ भेजा। तो उस दिन हमको लगा कि ये लोग किनारे से चले गए थे, सब जगह नहीं देख सके। तो आज यहाँ पर हमने फिर से आग्रह किया डीएम साहब को और डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर अफसर को, और कल हमने मीडिया के लोग जो थे हमारे साथ बैठे हुए उन लोगों को भी बताया, जिस पर आप लोग आए, कि ये किसानों की एक बड़ी समस्या है। और किसानों की समस्या का मुख्य कारण है कि किसानों को ये पता नहीं है कि हमको खेती कैसे करनी चाहिए, कितना खाद देना चाहिए, कितना कीटनाशक का प्रयोग करना चाहिए। इसमें भी जो लोग पहले शुरू में थाइमेट का इस्तेमाल किए हैं बुआई के समय में, उनमें कीड़ा कम था, लेकिन सब लोगों को करना पड़ेगा। तो जो कृषि सलाहकार हैं, जो पदाधिकारी हैं, कोऑर्डिनेटर हैं, सारे लोगों को लग के किसानों को जागरूक करना पड़ेगा कि इकट्ठे जब स्प्रे, अभी बताया इन्होंने पौधा संरक्षण विभाग के पदाधिकारी ने, और जो किसान बैठे हुए हैं इन लोगों ने भी बताया कि दवा हम लोगों ने छिड़का है, लेकिन एक आदमी छिड़कते हैं, दूसरे नहीं छिड़कते हैं, तो नतीजा है कि वही कीड़ा फिर आ जाता है दोबारा। तो एक लोगों के अंदर में जागरूकता लानी होगी, उसी में मैं भी पहल कर रहा हूं कि सब लोग इकट्ठा इसमें जो है स्प्रे करें कीटनाशक का, तभी जान बचेगा, नहीं तो गेहूं की खेती नहीं होगी। और जैसी कि मुझे जानकारी है, आप लोग तो मीडिया वाले लोग हैं, आप भी पता कर लीजिए कि ना सिर्फ कोसी तटबंध के भीतर चकला डेवाड़ी गाँव, दिघिया, घूरन, घीवक, निर्मली गाँव में ये समस्या है। ये समस्या जिले के अन्य गांव में भी सभी जगह लगभग है कि किसान परेशान हैं। ये जो कीड़ा लगा है, आपने देखा, अभी पिल्लू भी देखा, खेत भी देखा कि गेहूं खत्म हो जाएगा तो किसानों की भूखमरी होगी, और वो कर्ज लेके गेहूं की खेती की है। इसलिए हमने अवगत करा दिया माननीय मंत्री से, और उन्होंने कृषि विभाग के कमिश्नर से भी बात किया है, पहल हो रही है। फिर हम बात करेंगे हम भी अपने स्तर से, और इस पर जो है सो जो संभव सरकार का कदम होगा सरकार उठाएगी। मैं विजय रंजन, सहायक निदेशक पौधा संरक्षण सुपौल से आया हूं इन लोगों की समस्या को समाधान के लिए, सुझाव देने के लिए। तो इन लोगों के खेत, गेहूं के खेत में कटवर्म और स्टेम बोरर जो है तनाछेदक लगा हुआ हम लोगों को कई जगह अभिप्राय प्रतीत हुआ है, मिला है। ठीक है, इससे क्या है कि इसमें कीड़ा जो है इनका जो है लग के काट रहा है। तो इसमें अभी जो समुचित उपाय हम लोग तुरंत स्तर पर कर सकते हैं वो है क्या कि सभी लोगों को खेत में स्प्रे करना पड़ेगा, केमिकल कीटनाशी का स्प्रे करना पड़ेगा। जो अनुशंसित केमिकल है वो हमने लिखा दिया है, क्लोरोपाइरिफोस 50 cc प्लस साइपरमेथ्रिन का 5 cc। सर आधी फसल बर्बाद हो गई, अब दवाई देने से क्या फायदा?
तो जो अभी आज के डेट में जो हमें सूचना मिली है, तो आज के डेट में जो हमको उपाय कर सकते हैं हम वो बता रहे हैं ना। अच्छा, सरकार की ओर से, आपके विभाग की ओर से क्या कुछ किसानों को दिया जा रहा है? अभी डीओ सर से हमारी बात हुई है, तो डीओ सर ने कहा है कि 136 हेक्टेयर का टारगेट है उनका पूरे जिले में, जिनमें वो 500 रुपये प्रति हेक्टेयर के दर से वो सब्सिडी इनको दे सकते 50% या 500 रुपये जो सबसे ज़्यादा से ज़्यादा 1 हेक्टेयर में पौधा संरक्षण रसायन के लिए वो दे सकते हैं। खेती यहाँ के सारे किसान लगाए और हम लोग भी लगाए। मकई में जो है सो पिल्लू पकड़ा और मकई बर्बाद हो गया। उसके बाद मूंग की खेती इसी तरह से हजारों एकड़ में और इस इलाके के तमाम जमीन में मूंग नहीं हुआ। किसी को 5 किलो, किसी को 2 किलो, बीघा के बीघा मूंग बर्बाद हो गया। उसमें वही कारण था जो आज गेहूं में वही कीड़ा लगा है। उस कीड़ा से यहाँ का फसल 3 फसल पूर्व में बर्बाद हुआ। धान भी गया, मकई भी गया, मूंग भी गया, अब गेहूं भी जाने के कगार पे है। इसमें कीड़ा करता क्या है, फसल को धीरे धीरे काट के नीचे गिरा देता है और फसल धीरे धीरे सूखने लगता है। इससे किसान पूरा मुरझाया हुआ है। किसान की माली हालत लॉकडाउन की वजह से पूरी तरह खराब था। जो आश्रित थे उसको मूंग नहीं हुआ, मकई नहीं हुआ। उसके बाद अब ये जो गेहूं का समस्या है, इससे किसान का विडंबना बहुत बड़ा समस्या है कि आगे उसके बच्चे का भविष्य, किसान का भविष्य बर्बाद हो रहा है। सरकार का इस ओर पूरी तरह से ध्यान आकर्षित कराना है। हम गुजारिश करते हैं मीडिया बंधु से भी कि वो लोग भी सरकार को इस माध्यम से आगाह करें कि भाई किसान बदहाली की जिंदगी जी रहा है। दूसरा, यहाँ का समस्या कोसी से भी तराहीमाम लोग रहते हैं, उससे भी पनाह लेके खेती से गुजर बसर करके अपने बाल बच्चों का परवरिश करते हैं, लेकिन उसमें भी समस्याएं उत्पन्न हो रही है। लगातार फसल नष्ट हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। कृषि सलाहकार बेचारे आते हैं, लोगों को मार्गदर्शन देते हैं, लेकिन उससे उनका पहुंच वहां तक नहीं है। उनके कोऑर्डिनेटर बराबर लगातार संपर्क से बाहर हैं, सालों भर से बाहर हैं, जिससे यहाँ के किसान को प्रधानमंत्री के द्वारा जो लाभ मिलता है वो भी नहीं मिल पा रहा है। कि लोग, इनका कहना है कि कोड उनके पास है, जिसके वजह से पूरा ब्लॉक सफर कर रहा है, कहीं किसी को कोई लाभ खाता में नहीं पहुंच